उतना ही सुंदर है यहाँ का वातावरण। स्नेह सौहार्द से भरा यहाँ का सामाजिक जीवन। न विद्वेष, न भेदभाव, न आपस में दूरी, न छुआछूत का भाव, न जात पात का अहंकार, न ही कोई घृणा का भाव। हर क्षेत्र में है एक दूसरे को अपना लेने का उत्साह, गले लगाने की व्याकुलता। और इस उदार भाव तथा स्नेह सौहार्द के पीछे जो महाशक्ति है वह है जगत के नाथ श्री जगन्नाथ। भारत के पूर्वी तट पर बसा है पुरी, जहां विराजते हैं कलयुग के देवता श्री जगन्नाथ। दीनदयाल, कृपालु, शरणागत को शरण देने वाले, पतितों का उद्धार करने वाले जगन्नाथ जी ही हैं सर्वधर्म, सर्वमत, सर्वपंथ का सम्मिलित रूप। उनके आगे नहीं है छोटे बड़े, उच्च नीच, छूत की दीवार। वह अपनी बाहें पसारे सभी को गले लगाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो सभी के लिए सदैव खुले रहते हैं उनके मंदिर के द्वार। मंदिर में प्रवेश, भगवान के दर्शन, मंदिर की परिक्रमा और प्रसाद सेवन में किसी को नहीं है किसी तरह की मनाही। इसलिए तो कहते हैं जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। वह ऐसे भगवान हैं जो इशारे से सभी को बुलाते हैं, अपनी डोर से खींच लेते हैं अपने पास। इसीलिए उनके मंदिर पर लहराता है पतित पावन ध्वज। मंदिर में रत्न सिंहासन पर बैठे बैठे अपने भक्तों को दर्शन देते देते उनका मन नहीं भरता। तभी तो रत्न सिंहासन का त्याग कर उतर आते हैं धूल भरे मार्ग पर, रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करने के लिए 22 सीढ़ियां उतरते हुए भक्तों की धक्का मुक्की के बीच रथ पर चढ़ते हुए वे सभी को गले लगाते हैं और सब उनको। इस आलिंगन में न होता है छोटे बड़े का भेद, न जात पात का विचार, न छुआछूत की सोच और न ही धार्मिक और विधर्मी का विभेद। अस्पृश्य कहकर वह नहीं लौटाते हैं दास्य पौरी के नरियल को और न ही यमन कहकर नकार देते हैं भक्त सालवेग के भजनों को, बल्कि रथ पर बैठे बैठे वह हाथ बढ़ाकर स्वीकार कर लेते हैं दासिया पौरी द्वारा भेजे गए नरियल को। वह केवल कवि जयदेव के गीत गोविंद से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्त सालवेग द्वारा रचित भक्ति रस भरे भजनों से भी उल्लसित होते हैं। इसीलिए ही तो उड़िया समाज में गीत गोविंद को जितना आदर मिलता है उतने ही प्रचलित हैं भक्त सालवेग के भजन। भगवान जगन्नाथ का ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसके नेत्र भक्त सालवेग की भक्ति रचना आपे नील शैल सुनकर अष्टकोरित न हुए हो। यह है तो केवल निर्मल भक्ति और सामाजिक सौहार्द, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है भाईचारा। इसका अर्थ है यहां सभी हैं भाई भाई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ब्राह्मण पुजारियों की कोई भूमिका नहीं होती है। राजा पुरुषोत्तम देव के मंत्री विद्यापति और शबक कन्या ललिता के वंशज जो दैत्यपति सेवक के नाम से जाने जाते हैं, वे भगवान को रत्न सिंहासन से ले जाकर रथ पर विराजमान कराते हैं। पुरी के महाराजा श्री दिव्य सिंह देव
स्वयं रथ पर सफाई का कार्य करते हैं। इस रूप में श्री मंदिर में पूजित होने से पूर्व जगन्नाथ जी शबरराज विश्वावसु द्वारा घने जंगल में नीलमाधव के रूप में पूजित होते थे। घने जंगल से वे किस प्रकार इस मंदिर में आए, उसके पीछे एक रोचक किंवदंती है। पर वास्तविकता यही है कि जगन्नाथ जी वनवासी और नगरवासी दोनों के परमेश्वर हैं और समन्वित भक्ति का प्रतीक, समर्पण का सम्मिलित स्वरूप। जगन्नाथ जी की सेवा में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित हैं। सुवार सेवक महाप्रसाद प्रस्तुत करते हैं तो कुम्हार उनके लिए मिट्टी के पात्र, पुष्पालक सेवक भगवान को चढ़ाने के लिए फूलों को उपलब्ध कराते हैं तो खटवारी चंदन का लेप, गराबड़ आवश्यक मात्रा में जल की आपूर्ति करते हैं तो चुनरा सेवक मंदिर पर ध्वज बांधते हैं। महाराणा सेवक रथों का निर्माण करते हैं तो दर्जी उस पर आच्छादित किए जाने वाले वस्त्र। इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी की विभिन्न सेवाओं के लिए कई प्रकार के सेवक नियुक्त किए गए हैं। वे वंशानुक्रमिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कार्य करते आ रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्ग के लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु की सेवा करते हैं। उनका आनंद बाजार सभी के लिए उन्मुक्त है। जो वहां जाता है वह प्रसाद पाता है, और प्रसाद भी कोई मामूली नहीं, महाप्रसाद। यह प्रसाद कभी झूठा नहीं होता, एक के हाथ से दूसरा लेकर खाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। मंदिर की मालकिन महालक्ष्मी जी ने ही तो कहा है, ब्राह्मण भी इस प्रसाद को चांडाल के हाथ से लेकर ग्रहण कर सकता है। यही दर्शाता है कि यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यही सौहार्द और समरसता मंदिर के बाहर उड़िया समाज में भी परिव्याप्त है, और इस सौहार्द का कारण है भगवान श्री जगन्नाथ। सभी साधना आराधना आचार विचार उनमें लीन हो जाते हैं। वैष्णव उन्हें विष्णु, शैव उन्हें शिव, गणपत्य उन्हें गणपति, बौद्ध उन्हें बुद्ध के रूप में दर्शन करते हैं। शाक्त उनका दर्शन करते हैं साक्षात कालिका के रूप में। यहां तक कि इस्लाम को मानने वाले प्रभु के लाल अधरों को वक्र चंद्र के रूप में देखते हैं, वहीं उनके पृष्ठभाग में स्थित चौकोर काष्ठ दंड को ईसा मसीह के क्रूस के रूप में दर्शन करते हैं। अतः जगन्नाथ जी न केवल हिंदुओं के देवता हैं, बल्कि वे हैं सारे जगत के ईश्वर। न केवल उड़ीसा और न ही केवल भारत, परंतु समूचे विश्व से भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं जगन्नाथ जी के नेत्रों से अपने नेत्र मिला